टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन मस्ट आपको आनी चाहिए कि आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी कंपनी में जब आप काम करेंगे तो आपका क्या रोल है, आपका को क्या राइट्स है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि ट्रेड यूनियन में होता है। ट्रेड यूनियन also known as labor unions in the United States। ट्रेड यूनियन हमारे कंट्री में जाना जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स में इसी को लेबर यूनियंस के नाम से भी जाना जाता है। आर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्कर्स इन अ कॉमन ट्रेड। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कॉमन ट्रेड में होता है, ये वर्कर्स का एक कॉमन ट्रेड होता है। हु हैव ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स टू इम्प्रूविंग द वर्कर्स वर्क लाइफ, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो भी वर्कर्स का लाइफ है, वर्कर्स है, उनकी काम करने का जो वर्क आवर्स है उनको इम्प्रूव करना, उनकी वर्क लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसे ट्रेड यूनियन कहा जाता है। ए ट्रेड यूनियन जनरली negotiates with employers on behalf of its members। ए ट्रेड यूनियन जो है जनरली नेगोशिएट्स किया जाता है एम्प्लॉयर्स के साथ, उनके एम्प्लॉय के बिहाफ में। एडवोकेटिंग फॉर इम्प्रूवमेंट सच एज बेटर वर्किंग कंडीशंस। एडवोकेटिंग और इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसके जो वर्कर्स का जो वर्क कंडीशंस हैं, उनके वर्क लाइफ को, उसके कंपनसेशंस को और उसकी जॉब सिक्योरिटी को, इन सब चीज़ों को जो है एक वर्कर्स का इम्प्रूवमेंट किया जाता है। यूनियंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। जो यूनियन ट्रेड्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही अहम रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में। ये बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, तो इतना ही लिख देना, आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। बस इतना ही लिख देना आप। अब इनके टाइप्स अगर पूछते हैं, टाइप्स भी आते हैं, तो टाइप्स पूछते हैं तो टाइप बेसिकली इनके चार हैं, वो चार आप लिख देना, आपको बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। पहला है क्राफ्ट यूनियंस। क्राफ्ट यूनियंस किसको रिप्रेजेंट, किस तरीके का वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि प्लम्बर्स जो है और वीवर्स, इस तरीके का वर्कर्स को इस क्राफ्ट यूनियंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस वर्कर्स में बी एम्प्लॉयड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। किसी भी अगर इंडस्ट्री में इस तरीके का अगर वर्कर्स वर्क करते हैं तो वो बिल्कुल एक कम नंबर के हिसाब से होते हैं। नंबर 2 है जनरल यूनियंस। अब जनरल यूनियंस में कौन आएंगे भाई? दिस यूनियंस इंक्लूड वर्कर्स विद अ रेंज ऑफ स्किल्स एंड फ्रॉम अ रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें कुछ रेंज लेवल के स्किल्स के ही वर्कर्स जो है काम करते हैं, कुछ रेंज के इंडस्ट्री में, मीन्स ज़्यादा इसमें मीडियम लेवल के ही इस यूनियंस में, इस जनरल यूनियंस में आते हैं। नंबर 3 है इंडस्ट्रियल यूनियंस। दिस सीक्स टू रिप्रेजेंट ऑल द वर्कर्स इन एन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, दोज इन द रेल इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल यूनियंस में वो सारे वर्कर्स को रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई सारे पर्टिकुलर जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे रेलवे इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो सभी इस तरीके का इंडस्ट्री में आते हैं। नंबर 4 है वाइट कॉलर यूनियंस। दिस यूनियंस रिप्रेजेंट पर्टिकुलर प्रोफेशंस इंक्लूडिंग पायलट्स एंड टीचर्स। ये वाइट कॉलर्स यूनियंस में जो है वो सारे प्रोफेशंस वर्कर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इंक्लूडिंग पायलट्स को भी और टीचर्स को भी। यूनियंस इन अ कंट्री ऑफन बिलोंग्स टू अ नेशनल यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस। एक यूनियन जो है कंट्री में बिलोंग्स करता है नेशनल यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से।
फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया में ए नंबर ऑफ यूनियंस बिलोंग्स टू दी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जो इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड यूनियन का, उसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में AITUC कहा जाता है। अब इनके रोल क्या होते हैं ट्रेड यूनियन के, कि किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या रोल है इनके। पहला है दे नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स ऑन पे, स्किल्स, वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग कंडीशंस। जो ये ट्रेड यूनियन जो हैं नेगोशिएट करते हैं एम्प्लॉय के बिहाफ में कि उनको क्या स्किल्स पे होनी चाहिए, उनकी क्या वर्किंग आवर्स होनी चाहिए और उनके वर्किंग कंडीशंस किस तरीके की होनी चाहिए। ये एम्प्लॉय के बिहाफ में ट्रेड यूनियन काम करते हैं। नंबर 2 है दिस एरियाज कैन इंक्लूड बेसिक पे, ओवर टाइम पेमेंट, holidays, health, safety, promotion, prospects, maternity and paternity rights and job securities। इस तरीके के वो सारे एरियाज़ को कवर किए जाते हैं। उसके बेसिक पे क्या होगा, ओवर टाइम पेमेंट, ओवर टाइम अगर करते हैं तो ओवर टाइम का पेमेंट्स क्या होंगे, हॉलीडेज़ कितने मिलनी चाहिए, उनके हेल्थ सेफ्टी कैसा उसको मिलना चाहिए, उसके क्या प्रमोशंस प्रोस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके मैटरनिटी एंड पैटर्निटी राइट्स क्या होगा और उसकी जॉब सिक्योरिटीज़ के लिए भी काम किए जाते हैं। ये सारे एरियाज़ को जो है कवर किए जाते हैं ट्रेड यूनियन के द्वारा एम्प्लॉय के बिहाफ में। यूनियंस में ट्राई टू प्रोटेक्ट और इम्प्रूव वर्कर्स राइट्स, और वर्कर्स का क्या राइट्स होगा इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूनियन ट्रेड्स जो है ट्राई करते हैं, इस पर भी वो काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रेड यूनियन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इनका मीनिंग, डेफिनेशंस, इनके क्या टाइप्स हैं, क्या रोल्स हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।